लगातार जन सुराज से हर तबका जुड़ता हुआ जा रहा है। अभी हम लोग मांझी में मौजूद हैं, जहां राजद के पुराने कद्दावर नेता मन्नान जी आज शामिल हुए। हमारे साथ छपरा 118 विधानसभा के जन सुराज के संभावित प्रत्याशी कन्हैया सिंह जी मौजूद हैं। कन्हैया सिंह, क्या कहना चाहेंगे? कन्हैया सिंह जी, लगातार हर तबका जन सुराज से जुड़ता हुआ जा रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? आज हमनी माझी विधानसभा में बानी। माझी विधानसभा के सारा लोग बैठल बा। मन्नान भाई अल्पसंख्यक समुदाय से बने, परवेज भाई, विनोद माझी जी, हम राजपूत समाज से बानी, भूमियार समाज से, जातीय वर्ग से लोग यहाँ आयल बा। आ सब लोग का एक मन में तमन्ना बा कि अब की बार हमने वाईबी गिरी के साथे बानी। वाईबी गिरी साहब बिहार के एकलौता कैंडिडेट बने जौन सबसे पहले घोषित भइल बने। आ श्योर सीट भी कोनो मानल जाता तो आज के दिन में माझी के मानल जाता। ऐसे मानल जाता कि ई गिरीश बाबू के क्षेत्र है, गिरीश तिवारी जी के क्षेत्र है। विजय शंकर दुबे जी आके रघुनाथपुर से यहाँ दो टर्म विधायक बन चुकल बने। यहाँ रविंदर मिश्रा जैसा लोग भी यहाँ से निर्दलीय चुनाव जीतल बा। तो एगो बिहार के इतना बड़ विद्वान वकील, हाईकोर्ट के जाने माने वकील, पार्टी के नंबर 2 के लीडर, यह माझी विधानसभा में आपन बहुमूल्य समय देके जनता के सेवा करे के चाहता। तो ऐसे जनता भी अट्रैक्ट हो गई बा, हमनियो अट्रैक्ट बानी। हमनियो श्योर मानतानी कि हमने आपके माझी विधान सीट जीते। माझी का जनता का यह बात के गर्व बा कि माझी से यदि वाईबी गिरी जी चुनाव जीती हैं तो बढ़िया लेवल के मंत्री बने हैं। यदि जन सुराज के सरकार बनी तो ऐसे जन सुराज के सरकार बनी तो वाईबी गिरी जी एगो बढ़िया मंत्रालय के मालिक बनी है और मंत्री बन के माझी विधानसभा के सेवा करी हैं। यह दृष्टिकोण से माझी के जनता देखता कि हमने हाईकोर्ट के एक बहुत बड़ वकील के मदद करतनी, जे कभी न कभी हमरा खातिर खड़ा होके हमार जान बचा दी कोनो आफत विपत में। ये सब तो ठीक है बा, लेकिन जो कट्टर जातीय राजनीति चलता ओमे रोवा लोग का माने एकदम माने जो बाइपोलर बनावे की कोशिश बाटे कि माझी में एकदम ऐसा ही बना दिया, लड़ाई जैसा स्थिति बना दिया। तो लड़ाई थोड़े चाहिए, विकास न चाहिए। रोवा सभे समाज में घूमतनी। अब की बार सब वर्ग के लोग जातिवाद से ऊपर उठ गइल बा, चाहे वो मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय होके, पिछड़ा वर्ग होके, दलित वर्ग होके, वैश्य समाज होके, क्षत्रिय समाज होके, भूमिहार समाज होके, ब्राह्मण समाज होके, सब लोग जन सुराज के चाहता, अब बदलाव चाहता। कल रोवा एगो डिबेट में रही, ओमे हमहू बोलत रहे, रोवा पब्लिक के ओपिनियन देखनी, सब लोग एक एगो बात कहत रहे कि अब की बदलाव होके के चाही। तो बदलाव के बयार के कर बाई तो रोवा पता बा, बदलाव के बयार खड़ा कैले बा जन सुराज। और वो जन सुराज से लोग प्रभावित होकर के जौन एजेंडा बा ओकरा से प्रभावित होकर के सब लोग कई बात कहे के मजबूर हो गइल बा कि हमनी का ए बार शिक्षा पर वोट देम, हमनी का एह बार जे पलायन रोकी ओकरा के वोट देम, ए बार जब सरकार बदली ओकरा के वोट देम। तो सब लोग चाहता कि ये जन सुराज के सरकार आई तो हमार बच्चा पढ़ी, बढ़िया स्कूल में पढ़ी, समाज बदली। हमार नौजवान बाहर में जो जाके जिल्लत के रोटी खाता, जलालत के रोटी खाता, वो एजा रह के हमरा संगे रह के काम करी। इस सब लोग चाहता। हर महिला के जाके पूछी रुआ, वो काहे कहती है कि 10,000 खाती हमारे पति दिल्ली में मजदूरी करे हैं, एजा मिल जाये तो यही जा हमने उनका के रखे, यही जा वोट दे के सरकार बदले के काम करें। किसान यह बात कहता कि हमने के अब की जौन सरकार आई तो हमने के मनरेगा से मजदूर उपलब्ध कराई। वृद्ध ही बात कहता कि 2,000 रुपया पेंशन मिले लगी हस्बैंड वाइफ का, तो कोई बेटा के जरूरत नहीं कि हमनी के 4,000 से काम चल जाए, दूध और दवा के काम हमनी के चले लगी। ऐसे लोग बदलाव चाहता। ओमे जन सुराज पार्टी समाज से मक्खन निकालता, मक्खन निकालता। जो अरोड़ा सामने वाईबी गिरी सर बानी जौन एक हाईकोर्ट के वरिष्ठतम अधिवक्ता के रूप में माझी आयल बनी। छपरा से कन्हैया सिंह बानी, कन्हैया सिंह के साथ अन्य लोग भी बा। एक तरह से हमनी हर जगह एकमा, माझी, छपरा, बनियापुर, मढ़ौरा सब जगह क्रीम चुन के निकाला तनी कि बेदाग चेहरा, विद्वान चेहरा, अच्छा उम्मीदवार दे के
हमनी का जाति पात से ऊपर उठ के और जन स्वराज के वोट करी, और जन स्वराज के लोग वोट दी ही उम्मीदवार का नाम पर 20% और 20% जातिवाद से ऊपर उठ के जन स्वराज के लोग वोट करी, 40% वोट आई, हमने सरकार बनावे के काम करें। और वही कड़ी में आज मनान भाई हमने संगे बारे अकलियत के राजद के बहुत बड़ नेता हुए, बहुत दिन से इनका के जानतनी, 35 साल से हम राजनीति करतनी, 35 साल से वो करतन। विनोद माझी जी बनी एसटी समाज से आवतनी, परवेज भाई बने, ये तरह सब लोग, सब वर्ग के लोग हमरा क्षत्रिय समाज से बानी, सब लोग जुड़ल बा जन स्वराज से। अब की जन स्वराज के हाथ मजबूत करी, बदलाव ले। कल के रोआ थी देखी, कल जौन भैया जी कहिन में लोगों के नहीं का बदलाव चाहिए, हमनी का शिक्षा चाहिए, जन स्वराज के ना रहे, वो नेशनल टीवी आम आदमी की आवाज, आम आदमी ने अपन आवाज दिलक कि हमने का आपकी बदलाव चाहिए, हमने के जो शिक्षा दी, समाज बदली, ओकरा के वोट करें। यही से हमने जन स्वराज वाला आगे बढ़ चढ़ के भाग लेतनी कि हमने आए तो समाज बदले, व्यवस्था बदले, यहाँ के चोरी लुटेरापन जो चल रहा बा ओकरा के बंद करें और सरकार बना के एक अच्छा शासन दें, जौना के असली सुशासन कहल जाए। मांझी में बदलाव के संभावना पर जन स्वराज के 118 छपरा विधानसभा के संभावित प्रत्याशी कन्हैया सिंह जी से बातचीत होत रहे। शुरुआत कर हमने के साथ अभिषेक जी बानी, स्थानीय नेता बने। अभिषेक जी, हमार एकदम सीधा सवाल बा, जौन कट्टर जातीय राजनीति चल रहा बा, मांझी में बाईपोलर पॉलिटिक्स बनावे के कोशिश होता, ओमे रउआ लोग कितना सकेम, कितना आगे जाए अपना सिद्धांत के ऊपर, ऐसे कि सिद्धांत के राजनीति नहीं के हो, ये सब में विकास कहीं गुम हो गई बा। रउआ लगे का जवाब बा एमे? ब्राह्मण समाज, मुस्लिम समाज, दलित समाज, ई कहाँ बा? बिल्कुल, सबसे पहले रउआ के धन्यवाद, और हम अपन अभिभावक के भी धन्यवाद देतनी, हम यहाँ के ऑर्गेनाइज कैले बनी। और सबसे सब कोई जो बात बोल रहा तो हम एक बात यही कहे के चाहतनी, जो रउआ पोलराइजेशन के बात करतनी, तो पहला चीज देखी कि मांझी में की आइल बा। मांझी में वो आइल बा जे प्रशांत जी के शील्ड के काम करता, माने प्रशांत जी यहाँ के आवरण ढक ले बानी, तो प्रशांत जी इसीलिए इतना आराम से खुला होके हर जगह घूमतनी, काहे कि यहाँ के सामने से के बा गिरी जी पकड़ ले बनी। अगर गिरी जी वहाँ के हमने की कहत, प्रशांत जी के कोई भी वीडियो देखी, हाथ पकड़ के गिरी जी के ये कहतनी कि यहाँ के बानी तबे हम इतना फ्री होके काम कर रहे हैं। यही से अशोक चौधरी और संजीव जायसवाल घबराइल बलुका। उहे तो रउआ के बताओ तनी कि जोन पहले रउआ मांझी के बात करतनी उ समझी, तो ई चीज तो लोग के समझ में आवत है ना, जे प्रशांत जी के संरक्षित करता, अगर वो मांझी में आवता तो केकरा के ना संरक्षित करी। खासकर युवा वर्ग में जो भय रहेला, छोटा मोटा मुखिया लोग युवा के भय के मारे वो के दबा देवेला, एमएलए के बात छोड़ी, तो जो पोलराइजेशन होई उ तो रुक जाई। काहे कि जो आपन एमएलए तर और खुलेआम बतियावेलन है तो बतिया रुआ पे आवत नहीं। अब रुआ दूसर बात कहता नहीं कि पोलराइजेशन भइल बा, रुआ एक बार अगर मांझी पे पहले बात करते हैं तो मांझी के रुआ एगो ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। यहाँ जब भी पोलराइजेशन भइल बा, ऐसा नहीं है कि हमेशा कोई पर्टिकुलर वर्ग से ही आदमी जीतल बा। शुरुआत अगर गौतम सिंह से अगर रिसेंट में देखी तो राजपूत समाज से भी जीतला, ब्राह्मण समाज में से भी जीतल बा, यादव समाज से। तो यहाँ पोलराइजेशन में ही ना हो कि एक तरफा वोट गिरी चाहे ना गिरी। तो मांझी के तरफ क्लियर हो गई कि यहाँ बहुत ज्यादा पोलराइजेशन के रिजल्ट आयल नहीं के, तो रुआ उल्टो इफेक्ट पड़ी, समझते नहीं ना। रुआ न्यूटन के लॉ जानते नहीं ना, थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, तो पढ़ी अगर ज्यादा जितना उधर से पोलराइजेशन है तो वही। दूसरा बात रुआ जब बात करत नहीं पूरा बिहार के स्तर से, तो समझी कि प्रशांत जी पूरा डिस्कोर्स चेंज कैलन, मैंने कर चुकल बड़ा। अभी रूढ़ी जैसा आदमी राजपूत के इकट्ठा करे के बात करता, वो करता का है कि सोची कि पहला बार ऐसा बिहार में होता कि करप्शन मुद्दा हो गई बा। में बहुत बड़ा योगदान हमने अभिभावक जी के बा कि लोग, अच्छा आप लोग आज मीडिया, नेशनल मीडिया उठाई, कौची के बात होता, जात के बात होता, जात गोड़ हो चुकल बा। जे बात करता तो करप्शन के बात करता, जे बात करता 200 करोड़ के बात करता, जे बात करता पढ़ाई के बात करता। तो यह सबसे बड़ा अचीवमेंट बा कि जो लोग बिहार मान चुकल रहे कि बिहार में जाति के ऊपर लोग नहीं के सोच सकत, तो प्रशांत जी भी बता दिलन कि ना जाति हर जगह बा, बिहार में भी जब जाति बा, लेकिन पूरा के पूरा डिस्कोर्स चेंज हो गई बा कि जाति गोड़ हो चुकल बा, करप्शन सामने आ चुकल बा, विकास सामने आ चुकल बा। यही से पहली बार
हमनी के नीतीश जी के रेवड़ी बांटे के पड़ गई। नीतीश जी रेवड़ी कल्चर में विश्वास ना करत रहलन, भले वो महिला लोग के साइकिल वाइकिल देते रहलन, लेकिन है जो 10,000 दे के खरीदे के काम जो शुरू होता ये बाकी के वो लोग समझ गए बाकी जाति के पोलराइजेशन से तो अब बिहार नहीं के जीतल जा सकता। बात समझे तनी ना? मतलब है कि मांझी में जो ना तरफ धकेले के कोशिश भइल बा 3 साल में, पिछले 3 से 5 साल में कहीं कि मांझी के एगो लड़ाई में झोंके के कोशिश भइल बा, उसे मांझी वापस आवे के चाहता, अंडर करंट बा वापस आवे खातिर। बिल्कुल 100% जो बात रहा कहानी ना कि पिछला बार वो जीतला ना कैसे चुनाव अगड़ा पिछड़ा करके, तो अगड़ा पिछड़ा कैलन ओकरा बाद लोग देखलस ना भाई गरीब आदमी बाड़न, पूरा गरीब समाज इनका पीछे खड़ा भइल। हम गलत नहीं की बोला, हम लोग माने हर देखम ना हर जो जितना गरीब वंचित समाज रहे सब कोई इनका पीछे यही से खड़ा भइल रहे कि वो गरीब आदमी आई गरीब के मसीहा बन के, लेकिन वो का कैलन अपन घर के सामने के तो रोड ठीक ना कर पैलन, जब पुल जला आदमी गिरे लागेला, सड़क ठीक ना कैलन। माजी के स्थिति देखी तो जो माने ये तो परसेप्शन टूट गई ना कि हमार जात के यहाँ तो कुछ ना होके अलावा, तो ओकरे अब एवरी एक्शन एज ए रिएक्शन हुई, तो ओकरे रिएक्शन होके अलावा सारा बंधन सारा जात सारा समाज एकजुट होकर वोट देवेगा। एकदम 100% बात बा कि सबसे ज्यादा अगर मार्जिन से केहू जीती तो मांझी के सीट जीती। अभिषेक तिवारी जी के कहना बा कि मांझी के जौना राजनीति की तरफ धकेले कोशिश होता है उसे बैकफायर हुई, अंडर करंट चल रहा बा। मांझी सर्व समाज के राजनीति में विश्वास करी, ओमे आगे बढ़ी, न कि जातीय राजनीति में विश्वास करी। हमारे से महाराजगंज 112 विधानसभा जी का कल चाहे मांझी में आयल बने रहूंगा। प्रथम मैं आपके चैनल को धन्यवाद करूंगा। मरता आदमी जलता भारत कैसी है आजादी है, भयपूर्ण भ्रष्टाचार से हो रही देश की बर्बादी है। कहीं किसान मरने को है विवश, कहीं जवान सीमा पे शहीद हो जाता है और पाक सीमा के मेडर पे शीश कटाकर क्या पाता है, क्या पाता है। आज जो हमारे देश की हालात बनी है, आपने अभी जाति के ऊपर में बात की, प्रशांत किशोर जी का मैंने स्लोगन बनाया कि पूरे बिहार में सो रहे जिसका नाम प्रशांत किशोर है, जिन्होंने अपनी पहचान बिहारी नहीं पूरे भारत का बच्चा बच्चा जानने लगा है कि प्रशांत किशोर जी क्या चीज है, जो इस बिहार को बदलने के लिए जो मुहिम लेकर चले हैं। यूएसए में हेल्थ मिशन में जॉब करते थे, आज बिहार को बदलने के लिए उन्होंने जो बीड़ा उठाया है ये बहुत ही काबिले तारीफ है। आज आप देखते होंगे महाराष्ट्र के अंदर में बिहार के लोगों को हिंदी बोलने पर दौड़ा दौड़ा के पीटा जाता है। कोई भी पार्टी कोई भी नेता इस मुद्दे को नहीं उठाता है कि ये हिंदुस्तान है, हिंदी बोलने पर पीटा जाता है। पलायन शब्द को कोई नहीं बोलता था, आज हमारे प्रशांत किशोर ने पलायन को मुद्दा बनाया है कि यहाँ पर न तो पढ़ाई न लिखाई न दवाई न रोजी न रोजगार, कुछ भी नहीं है। यहाँ के बच्चे पढ़ने के बाद कहाँ बाहर जा रहे हैं, पढ़ने के लिए भी रोजगार के नाम पे। उनकी माताएं उनकी बेबी उनकी बहनें इंतजार करती हैं छठ में, राखी के लिए बहनें माँ देखते कि मेरा बेटा आएगा, मौत तक हो जाती है, लेकिन वो नहीं पहुंच पाते हैं। ये इस बिहार का दुर्भाग्य है। हमारे मोदी जी आज जो अपने को सांसा समझ रहे हैं, उनका गुरु का नाम दयानंद गिरी, और हमारे प्रशांत किशोर जी की खेवनहार हमारे वाईवी गिरी जी हैं। उनके उस मुकाम तक पहुंचाया उन्होंने, और हमारे वाईवी गिरी जी मांझी के भावी प्रत्याशी हैं। क्या होगा मांझी में? मांझी में क्या होगा, हमारे वाईवी गिरी जी जैसा मैं प्रत्याशी चाहता हूं, जो बिना भय के दूसरे को न्याय दिलाते थे, आज इस मांझी को न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं। 76 वर्ष की उम्र में भी इन्होंने 26 की उम्र की तरह, मैं देखता हूं फेसबुक पर साथ में रह के देखता हूं, दौड़ते हुए हर जगह जिन मुद्दों को किसी ने आज तक छूने का काम नहीं किया, उस मुद्दे के ऊपर में ये बात करके इस मुद्दा को उठाते हैं। और रही बात जहां पर ये पढ़ाई लिखाई रोजी रोजगार नहीं है, इतना मैं कहता हूं कि न झूठे सपने न झूठे वादे न झूठी आस चाहिए, हमें बस रोजी रोजगार का विश्वास चाहिए, और विश्वास केवल और केवल वाईवी गिरी जी दे सकते हैं, क्योंकि इनके साथ ऐसे ऐसे इंडस्ट्री जुड़े हैं जो एक फोन के ऊपर में बड़े से बड़े यहाँ प्लांट लगा सकते हैं। मोदी जी आते हैं हमारे मधुबनी मुजफ्फरपुर में, जो दुर्भाग्य हमारा, यहाँ के लोग ताली बजाते हैं कि यहाँ ट्रेन देते हैं, ये ट्रेन दे रहे हैं वो ट्रेन दे रहे हैं। क्यों भाई ये ट्रेन दे रहे हैं आप? हमारे के बच्चे के बंधुआ मजदूर हैं, आपके सूरत गुजरात मुंबई में जाके नौकरी करेंगे और मारे मारे फिरते हैं, उनको हिंदी बोलने पर मारा जाता है क्यों यहाँ पे? और वही मोदी जी जब जाते हैं कच्छ में तो कहते हैं मैं दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लाऊंगा, सबसे बड़ा दुनिया का गुजरात वाइब्रेंट करते हैं। बिहार में आते बुद्धि कहाँ चले जाती है? तो बिहार के लोगों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए। हम सिवान जिले से आते हैं, अभी उनके सभा हुई थी, अभी हमारे प्रशांत किशोर जी जीरा देने गए थे, मीडिया वालों ने पूछा जी आप क्या जीरा दे के लोगों की क्या मांग है? जीरा दे की मांग यही है, मोदी जी लोगों को जो ठगने का काम कर रहे हैं, पूरे भारत से लोगों का हंसुआ फावड़ा कुदाल कई लाखों रुपए लगा करके, कांग्रेस पार्टी के वल्लभ भाई पटेल के गृह मंत्री, उनके कोई रिश्तेदार नहीं थे, उनका उन्होंने भव्य मूर्ति लगवाया है, लाखों रुपए का रजिस्टर आता है, टिकट लगाया जाता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मेरे सिवान जिला के देश के प्रथम राष्ट्रपति हमारे
डॉक्टर राजेंद्र बाबू जो देश रत्न रहे हैं, उनकी मूर्ति क्यों नहीं लगाने का काम किया जाता है यहाँ पे? ये सौतेला बिहार कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। जो जिसने देश रत्न दिया, प्रथम राष्ट्रपति दिया, क्या उसकी मूर्ति नहीं लगनी चाहिए? ये मांग है हमारी। और मैं भावी प्रत्याशी बनकर महाराजगंज के लिए और जो हमारी मांझी के हमारे हैं